गुड आफ्टरनून बच्चों। लेसन नंबर 5 मानव की उन्नति। इसका एक भाग हमने पढ़ा था सीधी रीढ़ वाला मानव। अब हम पढ़ेंगे शक्तिमान मानव। मानव के विकास का अगला चरण शक्तिमान मानव था। इसका शरीर बलिष्ठ था। इस मानव के अवशेष सबसे पहले जर्मनी देश के नियंडरथल में पाए गए, अतः उसे नियंडरथल मैन कहते हैं। उसका मस्तिष्क सीधी रीढ़ वाले मानव की तुलना में अधिक विकसित था। शक्तिमान मानव मुख्यतः गुफाओं में निवास करता था, यानी रहता था। वह पत्थरों से छोटे पत्थरों और छोटे पत्थरों को घिसने से निकले हुए छिलकों, इस प्रकार दोनों से विभिन्न आकारों के औजार बनाता था और उन औजारों को लंबी हड्डियों और लकड़ी के बेटों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी जैसे शस्त्र बनाता था। वह विशालकाय प्राणियों के शिकार करता था। चमड़े का मांस खरोंचने के लिए पत्थर के छिलकों से बनाए गए रंगों का उपयोग करता था। चमड़ों के वस्त्रों को उपयोग में लाता था। वह मुख्यतः मांसाहारी था। वह आग पर अन्न भूनकर खाता था। अन्न यानी खाना, जो भी कुछ वो खाता था वह भूनकर खाता था। कठोर लकड़ियों की तीलियों को एक दूसरे पर घिसकर अथवा पत्थरों को एक दूसरे पर पटककर चिंगारियाँ उत्पन्न कर उसमें आग का निर्माण करने की कला उसे अवगत हो गई थी। शक्तिमान मानव ने कुछ कलात्मक कौशलों को भी आत्मसात किया था। कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार वह कुछ चलताऊ ध्वनियाँ बोलकर संवाद भी करता था, यानी बात भी करता था। फिर भी मन के भावों को शब्दों द्वारा व्यक्त की जाने वाली विकसित भाषा व्यवस्था उस शक्तिमान मानव के पास में थी अथवा नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। उसके समूह का कोई व्यक्ति अगर से मर जाता तो उसे दफन करते समय शक्तिमान मानव मृत व्यक्ति के साथ औजार, प्राणियों की सींगें जैसी वस्तुएं गाड़ देता था। इसी भांति मृत व्यक्ति के शरीर को लाल रंग की मिट्टी मलता था। इससे दिखाई देता है कि शक्तिमान मानव के कालखंड में मृत व्यक्ति को दफन करने के संबंध में कुछ नियम बनाए गए थे। समय के साथ शक्तिमान मानव की कुछ समूहों में अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया महाद्वीपों तक स्थलांतरण किया। स्वाभाविक रूप से उन्हें विभिन्न वातावरण का सामना करना पड़ा। उन्हें जीवन जीने और भोजन प्राप्त करने की नई प्रणालियाँ सीखनी पड़ी, यानी आत्मसात करनी पड़ी। फलस्वरूप उनके कालखंड में जीवन यापन के लिए आवश्यक औजारों की पद्धतियों में सुधार हुआ, परंतु यह सुधार होने में हजारों वर्षों का कालखंड यानी समय बीत गया। शक्तिमान मानव की अपेक्षा अधिक उन्नत मानव को बुद्धिमान मानव के रूप में जाना जाता था। आगे चलकर हम इस बुद्धिमान मानव का परिचय प्राप्त करेंगे। शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव कुछ समय तक यूरोप में साथ साथ निवास करते थे, यानी साथ साथ रहते थे। ऐसा माना जाता है कि बुद्धिमान मानव के साथ चलने वाले उनका संघर्ष पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ समायोजन न कर पाना जैसे कारणों से शक्तिमान मानव का अस्तित्व समाप्त हुआ होगा। लगभग 30,000 वर्ष पूर्व शक्तिमान मानव नष्ट हुआ, ऐसा कर्व 14 पद्धति के आधार पर कहा जाता है। अभी तुमको जितना मैंने लेसन पढ़ाई उसको 5 बार पढ़ना है। नेक्स्ट पीरियड में हम बुद्धिमान मानव पढ़ेंगे।